पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आई बाढ़ में हाईवे भी डूब गया। पानी इस कदर बढ़ा कि ट्रक के ट्रक डूबे दिखाई दिए। कोलकाता में कोमेन तूफान के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने से भारी बारिश हो रही है। कोलकाता के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान। आसनसोल के जमुरिया और बर्दवान के कई हिस्सों में कई दिनों से हो रही है बारिश। राजस्थान के बाड़मेर में लूणी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। कई निचले गांवों में पानी भरा। ओडिशा के भद्रक से भी पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात बने, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। राजस्थान के सिरोही में 6 दिनों बाद थमी बारिश, लेकिन अभी भी ठप है कई गांवों में बिजली और फोन सेवाएं। राजस्थान के पाली में बाढ़ में फंसे 45 लोग एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। माउंट आबू में भारी बारिश ने बढ़ाई सैलानियों की मुसीबत। जरूरी सामान की सप्लाई ठप होने से परेशान हैं टूरिस्ट। लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल हुआ बाड़मेर। पानी में डूबे आशियाने, 2 बच्चियों की मौत। रेगिस्तान पर मेहरबान है इंद्र देवता। राजस्थान के जैसलमेर में भारी बारिश, पानी में डूबे कई गांव। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी बारिश के बाद रेल ट्रैक और सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के पाली में उफान पर है भांडी नदी। राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। राजस्थान के जालौन में बिगड़ते जा रहे हैं बाढ़ से हालात। 5 दिनों में एनडीआरएफ की टीम ने करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया। राजस्थान में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 19 लोगों की मौत। जोधपुर से लगातार भेजी जा रही है लोगों को मदद। बनासकांठा में बंद हुई बारिश, लेकिन कम नहीं हुई लोगों की मुसीबत। अब भी पानी में डूबे नजर आ रहे हैं कई गांव। पूरी तरह पानी में डूबे खेड़ा जिले के 5 गांव। 40 मजदूरों को बचाने के लिए राहत टीम ने 4 घंटे तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजस्थान और गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कामों में ली जा रही है वायुसेना की मदद। हेलीकॉप्टर से पहुंचाए जा रहे हैं खाने के पैकेट। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ के हालात की वजह से बड़ा हादसा। ओवरफ्लो हो रहे नाले में डूबा 21 साल का नौजवान। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ से ओडिशा के 5 जिले प्रभावित। चपेट में हैं करीब 5 लाख लोग। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। 2 लोगों की मौत। राहत कामों में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। लगातार बढ़ रही है लोगों की मुसीबत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भारी बारिश से सोनाई नदी उफान पर। पानी में डूबे करीब 20 गांव। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। राहत कैंपों में पहुंचाए गए गांव के लोग। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी बारिश, कई गांवों में बाढ़ के हालात। राहत कामों में जुटा प्रशासन। पश्चिम बंगाल में तूफान और बाढ़ को लेकर पूरी एहतियात बरत रही है सरकार। सीएम ममता बनर्जी ने ली अधिकारियों की बैठक। कानपुर पुलिस पर लूट की कोशिश का आरोप। कारोबारियों ने थाने का किया घेराव, जमकर नारेबाजी की। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी। 3 लोगों को खंबे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस वालों पर हुई कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में छात्रों ने करीब 1 घंटे तक रोकी ट्रेन। पुलिस वालों की अवैध वसूली को लेकर जताई नाराजगी। देश के सबसे लंबे शख्स से यूपी के सीएम ने की मुलाकात। अखिलेश ने दिया मदद का भरोसा। मेरठ का रहने वाला है धर्मेंद्र प्रताप सिंह।
दिल्ली में शिवसेना नेता और बाला साहब ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। आईएसआईएस के खतरे पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 12 राज्यों के डीजीपी और आला अधिकारी शामिल। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटाए गए फारूक घोसी याकूब की पत्नी को संसद भेजने के लिए मुलायम सिंह को लिखी थी चिट्ठी। जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे शिवराज सिंह चौहान, कई नए चेहरों के शामिल होने के आसार। पानी की कमी के मुद्दे पर डीएमके ने जयललिता सरकार को घेरा, घड़े के साथ पार्टी की महिला मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अब दिल्ली में बीजेपी ने लगवाए पोस्टर, विज्ञापन के लिए 526 करोड़ फंड को लेकर जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, नीति आयोग की कमेटी को लेकर बातचीत हुई। कर्नाटक विधानसभा ने पास किया लोकायुक्त संशोधन बिल, अब सिर्फ राज्यपाल के आदेश पर पद से हटाए जा सकेंगे लोकायुक्त। जोधपुर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की पार्किंग में मिला डॉक्टर का शव, डॉक्टर का नाम चार्ली प्रकाश। बेंगलौर में नए सिलेबस को लेकर सड़कों पर उतरे कॉलेज के छात्र, सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी। हड़ताल पर हैं दिल्ली के 6 जिला अदालतों के 80,000 वकील, दीवानी मामलों में निचली अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने की मांग पर अड़े। पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पर टीचर्स का धरना और प्रदर्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार पर जताई नाराजगी। पटना में बुजुर्ग की हत्या के बाद जमकर बवाल, पुलिस से भिड़े लोग, लाश के साथ लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। थम नहीं रही पाकिस्तान की नापाक हरकत, पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन, एलओसी पर सीमा पार से गोलीबारी में एक जवान शहीद। श्रीनगर में फिर लहराए पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे, जुम्मे की नमाज के बाद याकूब की फांसी के विरोध में सड़कों पर उतरे अलगाववादी। पंजाब के जालंधर में रेलवे पुलिस के हत्थे चढ़ी पाकिस्तान की संदिग्ध महिला, अटारी स्पेशल ट्रेन में बगैर वीजा पासपोर्ट के कर रही थी सफर। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक उस्मान माजिद ने किया टाइगर मेमन से मुलाकात का दावा, कहा पीओके में कई बार मुंबई धमाकों के गुनहगार से मुलाकात की। पटना में ट्रैफिक सिपाही के मुंह पर ऑटो चालक ने जड़ा मुक्का, चेकिंग के दौरान परमिट मांग रहा था सिपाही, ऑटो चालक ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। गाजियाबाद में इंदिरापुरम की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में लूट, महिला गैंग ने बच्चे को बंधक बनाकर उड़ाया लाखों का माल। दिल्ली पुलिस ने 5 घंटे में सुलझाई 4 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी, पड़ोसी ने रची थी साजिश, बच्चा बरामद। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जंगल से बरामद हुआ 8 लॉन्चर समेत हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 19 चंदन तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग की छापेमारी में 6 करोड़ 56 लाख की चंदन की लकड़ी भी जब्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक घर से 3 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया, मासूमों को कैद करके काम कराने वाले रेस्टोरेंट मालिक गिरफ्तार। मथुरा के सिटी पोस्ट ऑफिस में हथियारबंद बदमाशों का हमला, 2 कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। डीयू फर्जी एडमिशन रैकेट के मास्टरमाइंड को ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस, फरार चल रहा है काबू। यूपी के देवरिया से 1 साल पहले लापता हुई लड़की का पुलिस ने लगाया पता, फेसबुक की मदद से लड़की तक पहुंची, ससुराल वालों पर चल रहा था दहेज हत्या का केस। महाराष्ट्र के ठाणे में तांत्रिक पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप, लड़की की शिकायत पर 9 के खिलाफ केस, 6 लोग गिरफ्तार।
दिल्ली में अछू गैंग के सदस्य गिरफ्तार, कई इलाकों में लूट की वारदात को दिया था अंजाम, पकड़ में आया यूपी का इनामी बदमाश। बारामूला के जिला अस्पताल में भीषण आग, नहीं चल पाया आग की वजह का पता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल ने 14 साल की बलात्कार पीड़ित गर्भवती को किया भर्ती, दवा की मदद से कराया जाएगा अबॉर्शन। दीनानगर में मारे गए 3 आतंकवादियों का गुरदासपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम, 9 डॉक्टर्स की टीम देगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ओडिशा के एक दंपति गिरफ्तार, बिल्डर को सेक्स रैकेट में फंसाकर 30 लाख की वसूली का आरोप। दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 डकैत, महिला को बंधक बनाकर एक घर को लूटने की कर रहे थे कोशिश। अमरोहा के गजरौला में सुलझी 14 जुलाई को मिली लाश की गुत्थी, लड़की के प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का किया था कत्ल। लुधियाना स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन की शाखा में दिन दहाड़े लूट, 6 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर उड़ाए 14 किलो सोने के साथ करीब 2.5 लाख की नकदी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में नाले में गिरकर 10 साल के मासूम की मौत, कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। कोलकाता के न्यू मार्केट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप, दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बदरपुर में कार चलाने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार, होंडा सिटी कार, कुछ लैपटॉप और मास्टर की बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में वेल्डिंग करते वक्त ट्रक के डीजल टैंक में लगी आग, ट्रक के साथ एक कार भी जलकर खाक, मैकेनिक और ड्राइवर भी झुलसे। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ लोगों की झड़प, पथराव से नाराज पुलिस वालों ने भांजी लाठियां। बिहार के छपरा में बीए में दाखिले को लेकर छात्रों का बवाल, हाईवे पर लगाया जैम, कई ट्रक में तोड़फोड़, एक ट्रक में लगाई आग। कानपुर में सड़कों पर आया घर का झगड़ा, नौबस्ता इलाके में पत्नी ने महिला संगठन की कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर की पति की पिटाई। यूपी के फतेहपुर में सूखे की मार से त्रस्त किसानों ने डीएम दफ्तर का घेराव किया, सरकार से की राहत की मांग। यूपी के वृंदावन से सामने आई भारतीय रेलवे की बदहाली की तस्वीर, बीच रास्ते में खराब होने पर धक्का मारकर यार्ड तक पहुंची रेल बस। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में फिर दिखी बदहाली की पुरानी तस्वीर, ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते नजर आए श्रद्धालु। 15 अगस्त पर दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में सुरक्षा की चौकस तैयारी, 5 स्टार होटल की सुरक्षा में तैनात होंगे 52 कमांडोज। झारखंड में भगवान भरोसे हैं मरीज, उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों की लागत से बने दर्जनों अस्पताल। लिबिया में अगवा किए गए 4 भारतीयों में से 2 छुड़ाए गए, रायचूर के रहने वाले लक्ष्मीकांत के परिवार में खुशी। लिबिया में अब भी 2 भारतीयों का अता पता नहीं, हैदराबाद में बलराम के घर वाले बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। सवाई माधोपुर में मरम्मत की बाढ़ हो रही है आबकारी थाना, हर वक्त दहशत में काम करते रहते हैं कर्मचारी। झारखंड के दुमका में भारी बारिश, कई गांव में घुसा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। रांची में भी बारिश ने लोगों को बेहाल किया, नदी में गिरी स्कॉर्पियो गाड़ी, हादसे में 7 लोगों की मौत। रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के घर को देखने के लिए उमड़ी भीड़, पिछले 3 दिनों में पहुंचे हैं 1 लाख से ज्यादा लोग। बेंगलौर में कलाम की याद में एनएसयूआई ने निकाला शोक मार्च, छात्रों में पूर्व राष्ट्रपति को याद किया। अमृतसर के लोगों ने डॉक्टर कलाम को याद किया, कैंडल जलाकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। कोयम्बटूर में कलाकारों ने दी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि, दीवार पर पूर्व राष्ट्रपति की बनाई भव्य भित्ति चित्र। चेन्नई के मरीना बीच पर 21 साल के सुकुमार ने अपने अंदाज में डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि, रेत पर उकेरी पूर्व राष्ट्रपति की आकृति।
आज से सावन महीने की शुरुआत। पहले दिन शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, शिव भक्त पहुंचे भोले के द्वार। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी खास उत्साह। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए लंबी कतार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार में भी दिखने लगा कांवड़ मेले का रंग। इस बार मेले में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवड़ियों का सुल्तानगंज से देवघर पहुंचने का सिलसिला शुरू। शिव भक्तों से बटा बाबा धाम। आज से शिरडी साईं मंदिर में बाबा की आरती रात 11:30 बजे से होगी। ककड़ आरती शुरू सुबह 3:30 बजे होगी। साईं बाबा ट्रस्ट ने लिया फैसला। सलमान खान की बहन अर्पिता की जन्मदिन पार्टी में खलल, देर रात पुलिस ने पार्टी रुकवाई। दिल्ली में फैशन वीक के दूसरे दिन मोनिशा जयसिंह के शो में सितारों का जलवा। उनके कलेक्शन का नाम था द सेलिंग ब्राइड। फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी यानी हर्षाली भारद्वाज की चाहत, भविष्य में बनना चाहती हैं सुपरस्टार। बेस्ट को कंडक्टर रहित बनाने की योजना पर कल से कर्मचारियों की यूनियन ने दी विरोध की धमकी। सरकारी मंजूरी के बाद कुछ रूट्स पर बसेस को कंडक्टर के बिना चलाने की पेशकश। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में कत्ल का शक।